कड़वी राजमा चावल। ये कहानी शुरू होती है होटल के रूम नंबर 201 से, जहां होने वाली दुल्हन प्रिया का मेकअप हो रहा था। मैम, आप बहुत ही हिल रही हैं, ऐसे में मैं मेकअप नहीं कर पाऊंगी। और प्लीज, आप दुल्हन की बहन है ना, कमरा खाली करवाइए। हर 2 मिनट में कोई ना कोई इस तरह दुल्हन का मेकअप देखने आएगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अरे प्रिया यार, क्यों तुम सब सत्यानाश करने पर तुली पड़ी हो? 15,000 दे चुके हैं हम मुआ को। अब तुम ऐसे ही हिलती रहोगी तो ये पैसे तो जाएंगी, साथ में तुम्हारे फोटोज खराब आएंगे 100 लाख। निखिल से बात हुई, मेरी बारात निकल चुकी है, कभी भी पहुंचती होगी, तो अब हिलना बंद कर दो प्लीज। अरे मैं नहीं हिल रही हूँ दी, बस तुम वो देखो, काजू की ट्रे से काजू निकलकर बुआ जी ना खा जाए। मेरे साथ जाने वाले हैम्पर्स जिस रूम में ना, उसी में बुआ जी गई है। हर हैम्पर में कुछ न कुछ कॉस्टली है ही, और बुआ जी जैसी है ना, वो कुछ न कुछ निकाल कर अपने बैग में भरती जाएंगी। हदो यार तुम प्रिया, तुम्हारे साथ तो बस स्नैक्स के हैम्पर्स जा रहे हैं। चिप्स कुरकुरे खा खाकर कितना खा जाएंगी बुआ जी। कमरे में इतनी सारी लाइट्स ऑन करने की क्या जरूरत है? ये लाइट ऑफ कर दो ना दी, इसे देखकर मुझे इरिटेशन हो रहा है। और बाकी कमरों की लाइट्स भी देख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से लेंगे होटल वाले। अरे होटल बुकिंग में इतने पैसे लग गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे देंगे प्रिया। तुम्हारी कंजूसी ना प्रिया, हद हो सच में तुम। तुम्हारी कमरे की लाइट्स ऑफ कर दूंगी तो मेकअप कैसे होगा? आपसे क्या ही उम्मीद करूं मैं दी, जब होटल वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री में कोल्ड ड्रिंक दी है तो अब तब से कॉफी क्यों पी रही हो? और मैम, आप जल्दी मेरा मेकअप खत्म करिए ना। अगर ये मेकअप के चक्कर में यहाँ बैठी रही तो ये सारे मेहमान ना मेरे पापा के पैसे उड़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुकिए, पहले कैटरिंग वालों को मैसेज कर देती हूँ, जब तक बारात नहीं आती खाना शुरू ना करे, वरना 500 की जगह 1000 प्लेट खाना लग जाएगा, क्योंकि आधे लोग तो अभी खाकर पेट भर लेंगे और बारात के वक्त दोबारा खाने बैठ जाएंगे। तभी दुल्हन की मां ममता दरवाजा खटखटाती है। अरे निशा, दरवाजा खोल, मैं हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। निशा दरवाजा खोलती है। अच्छा, ये है ब्यूटिशियन। अरे निशा, ये लड़की बुलवाई है तुम लोगों ने, ये कर लेगी मेकअप? 15,000 जैसा तो मुंह भी नहीं है इसका। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम जाओ ना मम्मी, इतनी मुश्किल से तो प्रिया मेकअप करवाने बैठी है। ये थी प्रिया, जिसने कंजूसी में MA किया हुआ था। बारात आती है और अच्छी तरह सब निपट जाता है। फिर आती है विदाई की बेला, जहां सभी विदा हो रही प्रिया को पकड़कर जोर जोर से रो रहे थे। तभी पीछे से भीड़ को चीरती हुई निशा आती है। अरे हटो भाई, साइड दो। अगर मैं दुल्हन के पास नहीं पहुंची ना तो दुल्हन अपने ससुराल वालों का बेड़ा गर्क कर देगी। सुनो प्रिया, वहां जाती ही अपनी ये कंजूसी की परात मत बिखेर देना। ससुराल वाले कोई गरीब नहीं है तेरे, अच्छा खासा पैसा है उनके पास। वहां जाने के बाद उन्हें भी वक्त देना और खुद को भी, ताकि वो तुम्हारे साथ और तुम उनके साथ एडजस्ट कर पाओ। ठीक है दी, कुछ नहीं बोलूंगी उन लोगों के सामने, पक्का प्रॉमिस। और अपनी बहन को प्रॉमिस देकर प्रिया गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके सामने के शीशे पर निखिल वेड्स प्रिया लिखा हुआ था। इन लोगों के पास तो 15 लाख से ऊपर कोई कार ही नहीं है, तो फिर ये 20-25 लाख की कार कहां से ले आए निखिल? जरूर किसी से मांगी होगी, ये दिखावे का ट्रेंड। प्रिया गाड़ी में बैठती है और गाड़ी उसके ससुराल की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब क्या हार्ट बीट तेज होगी ना, घर की याद भी तो आ रही होगी आपको प्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके घर की याद आज के बाद कभी ना आए। घर की याद क्या आएगी मुझे तो मम्मी के खर्चों की याद आ रही है। एक मैं ही थी जो उनके खर्चों को कंट्रोल करती थी, अब तो वो दिन रात पैसे उड़ाएंगी। कहीं काम वाले के पैसे ना बढ़ाते मम्मी। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे मेरे घर की याद नहीं आने देंगे। तभी प्रिया की नजर रास्ते पर पड़ती है और वो देखती है कि ड्राइवर लॉन्ग रूट ले रहा है। 5 मिनट के रास्ते को 20 मिनट का कर देगा ये ड्राइवर, सारी पेट्रोल यहीं खत्म हो जाएगी। अरे भैया, आप ये लॉन्ग रूट क्यों ले रहे हो? मेरा मतलब है कि मेरा बस चले तो मैं पूरी रात आपके साथ घूमती रहूं निखिल, पर वहां हम दोनों की गृह प्रवेश के लिए मम्मी जी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही होंगी ना। जितनी जल्दी हम घर पहुंच जाए उतना अच्छा है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे अब मोहतरमा। और होता है घर की इकलौती बहू का गृह प्रवेश। जगह बदल गई, रिश्ते बदल गए, पर प्रिया कैसे बदल जाती। प्रिया तो वही की वही रही। अगली सुबह उठते ही प्रिया सबसे पहले जाती है रसोई में, ये देखने कि कहीं रसोई में फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही। अरे नहीं बहुरिया, आपको आने की क्या जरूरत थी रसोई में? आज तक रसोई में आपकी सास नहीं आई। आप आराम से अपने कमरे में बैठिए, मैं लाती हूँ ना खाना। भैया ने मुझे बता दिया आपको नाश्ते में पोहा खाने की आदत है ना। कमरे में बैठूं और पैसे लूटे तू?
नहीं कमला दीदी, मेरी ये संस्कार नहीं है। मेरा मानना है कि घर की रसोई घर की बहू के हाथों में ही होनी चाहिए। अरे नहीं बहुरिया, ये सब ना 4 दिन की बात होती है। शुरू में सारी बहुएं यही कहती है, रसोई संभालती भी है, पर उसके बाद उनसे रसोई संभाली नहीं जाती और खाने को लेकर ना कुड़कुड़ करने लगती है। और ये कूड़न कब गृह कलेश में बदल जाता है समझ में नहीं आता। इसीलिए मेरा रसोई में रहना ही ठीक है। और वैसे भी मैं नई थोड़ी ना हूँ, आपकी दादी सास मुझे दहेज में लेकर आई थी। और ये तो रसोई से चिपकी गई है, जाना ही नहीं जा रही। कुछ देर बाद कमला सभी के लिए टेबल पर खाना लगाती है, जिसे खाकर प्रिया कहती है, कैसा खाना बनाया है आपने कमला दीदी? ओ माय गॉड, मेरे तो हलक के नीचे नहीं उतर रहा ऐसा पोहा। कितना तेल है इसमें। तुझे पोहा अच्छा नहीं लग रहा बेटा, तो तू फिलहाल पराठे खा ले और फिर कमला मौसी को बता देना तुझे कैसे पोहे पसंद है, वो बना दिया करेगी। जितनी देर में मैं इन्हें बताऊंगी मम्मी जी की कैसे क्या बनाना है, उतनी देर में मैं खुद ही पोहे बना नहीं लूंगी। मेरा खाना बनाने की जरूरत नहीं है, अब से मैं खुद बना लिया करूंगी। ऐसा क्यों बोल रही है नई बहू जी आप? मैं हूं ना, मैं बना दूंगी, एक मौका तो दीजिए मुझे। दोपहर के वक्त कमला ठीक से देख सुनकर एक एक डिश तैयार कर रही थी। लगता है नई बहू नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। मेरा घर द्वार तो सब यही है। नई बहू को राजमा खाने थे, अगर अच्छे से नहीं बने तो आज तो इस घर से मेरा जाना तय है। कमला घर वालों का फेवरेट राजमा चावल बनाने के बाद बाहर टेबल पर प्लेट्स लगाने के लिए चली जाती है और उसी वक्त आती है घर की इकलौती बहू प्रिया और राजमा चावल के ऊपर नींबू निचोड़ देती है। हाँ सच में, और खाने को खराब करने के लिए उसके ऊपर डाल देती है शक्कर। बिल्कुल सही सुना आपने, शक्कर। अब मीठा राजमा चावल खाए तो कौन खाए, और इस बार खाना खाकर प्रिया तो कंप्लेंट नहीं करती, पर सभी के नाक मुंह सिकुड़ जाते हैं। उम्र हो गई है आपकी भी कमला मौसी, गलती से राजमा चावल में चीनी डाल दिया अपना। सुबह भी मैं यही कह रही थी पापा जी, अब मैं आ गई हूँ तो रसोई मेरे जिम्मे कर दीजिए आप, मैं सब देख लूंगी, विश्वास रखिए। बहू तो रसोई के पीछे ही पड़ गई है। अगर इसे रसोई में जाने से मना करूंगी तो इसे बुरा लगेगा, क्योंकि रसोई में जाने का हक तो बहू का बनता है, पर इस तरह कमला मौसी को काम से निकाल दिया तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। बड़ी स्वाभिमानी है मौसी, बिना काम के रुकेगी भी नहीं। कुछ दिनों के लिए मौसी आप ना झाड़ू पोछा और कपड़े का काम देख लीजिए, रसोई अब से बहू देखेगी, पर परमानेंटली नहीं। पहले प्रिया तू हम सबको हमारे मन मुताबिक राजमा चावल बनाकर खिलाएगी, फिर अगर तेरे राजमा चावल पास हुए तो रसोई तेरी, फिर तुझे उसे जैसे चलाना हो तो चला लेना। रसोई की कस्टडी अभी प्रिया को मिली भी नहीं थी कि वो ऐसे बिखर जाती है कि उसे समेटना मुश्किल हो जाता है। प्रिया पूरी रसोई को अपने हिसाब से एडजस्ट करने लगती है। ये बर्तन टूट तो नहीं गए थे जो कमला दीदी ने छज्जे पर चढ़ा दिया, अच्छी खासे तो दिख रहे हैं। बस फिजूल खर्च करना था उन्हें, नया सेट बर्तन का मंगवाया होगा और उसमें पैसे मार लिए होंगे। रसोई के सारे नए बर्तनों को, नॉनस्टिक पैन, तवे, कढ़ाई सभी को प्रिया वापस से पैक करके रख देती है और छज्जे पर रखे पुराने बर्तनों को निकाल कर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। आज प्रिया अपने पहले ट्रायल राजमा चावल को अपने ससुराल वालों को खिलाने वाली थी। वाह प्रिया, क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल सही जा रही है तू। ऐसे ही राजमा चावल बनाकर आज ही सबका दिल जीत लेगी और हमेशा के लिए रसोई अपने अंडर कर लेगी। प्रिया अपनी माँ से फोन पर बात करती हुई राजमा चावल की रेसिपी पूछती जा रही थी और हर स्टेप पूरा करती जा रही थी, पर अपनी कंजूसी के साथ। और फिर आती है नींबू निचोड़ने की बारी, और इस बार सच में नींबू ही निचोड़ने की बारी थी। नींबू से जितना रस निकले उतना ही रस निकालना, अपनी कंजूसी से एक्स्ट्रा मत निकालना, वरना क्या होता है ना, उससे खाने में कड़वाहट आ जाती है, कसैलापन आ जाता है। क्या डालना है तुम बस वो बताओ मम्मी, कैसे डालना है वो मैं देखूंगी। कसेला बन जाता है तो मटमैला बन जाता है, कुछ भी। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, अगर नींबू में बीज ना होते तो वो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देता। इसका कसेलापन भी फायदा ही करेगा ना, और नींबू में एक बूंद भी रस ना छूट जाए, इसलिए प्रिया नींबू को हद से ज्यादा निचोड़कर राजमे में डाल देती है और राजमा चावल सभी को सर्व करती है। हाय 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 बहू, ये क्या है, इतने कड़वे राजमा चावल। हाँ बहू, ये तो बहुत ही कड़वे। ऐसा खाना बनाकर तू रसोई लेना चाहती थी। हो गई होगी गलती मम्मी, गलती से कुछ कम ज्यादा हो जाता है ना प्रिया? नहीं निखिल, कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ, मैंने सब कुछ नाप तोल कर डाला था। पता नहीं खाना कड़वा कैसे बन गया, मुझे एक और मौका दीजिए ना मम्मी जी। प्रिया को समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलती की जो राजमा कड़वे हो गए,
पर वो हार नहीं मानती और अगले दिन के लिए अभी से ही फिर से रेसिपी लिखनी शुरू कर देती है। कॉपी में लिखी हुई रेसिपी को छत पर घूम घूम कर प्रिया याद कर रही थी कि उसकी नजर कोने में पड़े स्टोव पर पड़ती है। हे भगवान, इस तरह खुले में गैस स्टोव कौन रखता है? ये तो नया है। जब ये गैस स्टोव घर पर था तो नया गैस स्टोव लेने की क्या जरूरत थी? सच में ये कमला भी ना हद है। अब तो ये रसोई का बैटल मुझे जीतना ही होगा। और प्रिया किचन में लगे हुए गैस स्टोव को हटाकर छत से लाए गैस स्टोव को फिट कर लेती है और बनानी शुरू करती है राजमा। ये बर्नर तो अलग ही फ्लो में जल रहा है। एक बर्नर में इतनी तेज फ्लेम निकल रही है और दूसरे में इतनी धीमी। अच्छा, अब समझ में आया। कमला ने इसे इसीलिए हटाया था क्योंकि इस पर ज्यादा जल्दी खाना बन जाएगा तो गैस कम लगेगा। हाँ दीदी, पकड़ ली मैंने आपकी चोरी। और पैसे बचाने के चक्कर में प्रिया यही नहीं समझती कि अगर स्टोव से फ्लेम बहुत ज्यादा निकल रहा हो तो खाना जल भी सकता है और अगर फ्लेम बहुत धीरे आ रहा हो तो खाना कच्चा रह सकता है। जिस स्टोव से फ्लेम ज्यादा आ रही थी उस पर चढ़ाती है प्रिया चावल और धीमे वाले पर राजमा। चावल तो तुरंत पक जाते हैं। पक क्या जाते हैं, नीचे से जल जाते हैं। कल भी कुकर से सीटी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही। फ्लेम तो इतना तेज है, चावल पक ही गए होंगे। वैसे ज्यादा देर तक पकाऊंगी तो गैस ही बर्बाद होगा, उतार लेती हूँ। और ऐसे ही ओवर कुक्ड चावल और हाफ कुक्ड राजमा को प्रिया अपने ससुराल वालों को परोसती है। अरे बहू, चावल तो पूरी तरह जले हुए हैं। हे भगवान, कितने कड़वे लग रहे हैं। और ये राजमा, ऐसे मेरे दांतों में दर्द था और बढ़ गया। खाने की बर्बादी ना हो इसलिए सुषमा तो किसी तरह उस खाने को खा लेती है, पर शुभम तो देख देख कर अपने प्लेट से राजमा बाहर ही निकाल देता है। मम्मी जी, एक और मौका, बस लास्ट एक मौका। एक और मौका लेकर प्रिया जाती है रसोई में और हर बात की फिक्र छोड़कर प्रिया को इस बात की फिक्र होती है कि उसके ससुर जी ने प्लेट से राजमा चुन चुन कर निकाल दिया। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज पापा जी ने तो सारे राजमा प्लेट से हटा दिए। लगता है गलती मेरी हो रही है। क्यों ना राजमा को पैन में पकाया जाए और चावल की सीटी के अंदाजे का मैं अपने फोन पर हर 2 मिनट बाद का एक अलार्म लगा लेती हूँ। जैसे 4-5 अलार्म बजेगा चावल बर्नर से हटा दूंगी। अरे क्या तेज दिमाग है मेरा, कोई जवाब नहीं मेरे दिमाग का। और इतना सब बर्बाद करने के बाद प्रिया तीसरा दिमाग लगाती है और एक नॉनस्टिक पैन को निकालती है। वो नॉनस्टिक पैन जो खराब हो चुका था, जिसके ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर पूरी तरह से जा चुका था। पैन में राजमा को तैयार करने के लिए प्रिया प्योरी बनाती है और दूसरी तरफ चढ़ाती है चावल। मम्मी की नींबू वाली बात मुझे याद है। नींबू से अगर राजमे के स्वाद में 19-20 हो रहा है तो नींबू डालती नहीं हूं ना। हाँ, अब ठीक है। अब खाने को पकाने के लिए छोड़कर प्रिया हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी उसके फोन से अलार्म की आवाज आती है। लगता है चावल पक गए। कब से सीटी की आवाज आ रही है। आज तो हमें राजमा के साथ चावल खिला ही देना बहू। कितने दिन हो गए राजमा चावल खाए। खा गई ना आप चकमा मम्मी जी। ये सीटी की आवाज कुकर से नहीं आ रही, ये आवाज मेरे फोन से आ रही है। मैंने अपने फोन पर हर 2 मिनट के बाद सीटी की टोन का अलार्म लगा लिया है ताकि जैसे ही 4-5 सीटियां कंप्लीट हो मैं जाकर चावल उतार दूं। अच्छा, मैं समझ गई। आज भी चावल कड़वे ही मिलेंगे। खराब नॉनस्टिक पैन पर पके हुए राजमे का स्वाद इतना कड़वा हो जाता है कि अच्छे से ना खाया जाए। और चावल का तो बेड़ा गर्क कुकर के अंदर ही हो चुका था। 5 सीटी कौन लगाता है चावल में, वो भी तब जब फ्लेम इतना हाई हो। खैर, प्रिया को तो करनी थी बचत, उसे कहाँ कुछ दिख रहा था। प्रिया कुकर से चावल निकालती है और देखती है नीचे का हिस्सा पूरी तरह ब्राउन हो चुका है। ओह, तो ऐसे बनते हैं ब्राउन राइस। अब मैं समझी ये लोग ब्राउन राइस के नाम पर लोगों को पागल बनाते हैं। अब मैं खिलाऊंगी मेरे ससुराल वालों को ब्राउन राइस, वो भी नॉर्मल राइस के दाम पर। प्रिया का तो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि कहने ही क्या। और फाइनली अपने बनाए राजमा चावल को गार्निश करने के बाद प्रिया उसे खाने के टेबल पर लगाती है। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, पर आप ना अपना सामान अब बांध लीजिए, वही अच्छा होगा आपके लिए। जो होना है वो तो तय है बेटा, पर मुझे नीचे गिराने के लिए तो कुछ ऐसा मत करना कि तेरे घर वालों को राजमा चावल से ही नफरत हो जाए। एक एक कर सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं और आज होती है खाने की फाइनल टेस्टिंग। इसके पहले कि आगे जाकर तू ये बोले कि बहू मम्मी जी मुझे एक और चांस दे दीजिए, मैं कह देती हूँ ये मौका तेरा आखिरी था। अब जो तूने परोस दिया है उसी के ऊपर यह तय होगा कि कमला मौसी रसोई संभालेगी या तू। मम्मी, ऑब्वियसली ये फाइनल टेस्टिंग है, इससे ज्यादा इतने कड़वे राजमा चावल मैं टेस्ट नहीं कर सकता ना भाई ना।
आज तो निखिल जी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब ठीक रखना भगवान। जैसे ही सुषमा राजमा चावल का एक निवाला अपने मुंह में डालती है, उसे खांसी चलने लगती है। किसी को भी इस खाने को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कड़वा है कि आपको उल्टी हो जाएगी। चल तो तू बहू रसोई में, आज मैं भी देखूं तो ऐसा क्या कर रही है जो खाना इतना कड़वा बन रहा है, इसे खाकर तो किसी को बीमारी हो जाए। सुषमा के साथ कमला और बाकी सब रसोई में जाते हैं। ये छत से तो पुराना चूल्हा क्यों लेकर आ गई? ये स्टोव तो खराब है, इसके बर्नर में कार्बन फंसा हुआ है। इसके फ्लेम से निकले हुए धुएं के कारण खाने का स्वाद इतना खराब हो जाता है कि कहना क्या। एक बर्नर से फ्लेम आता नहीं और दूसरे से इतना ज्यादा आता है कि रसोई जल जाए। और ये नॉन स्टिक बर्तन यूज कर रही है तू, जो इतने पुराने हो गए कि इसमें डालने के बाद खाना जरूर स्टिकी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, नॉन स्टिकी स्टिकी ये सब मन का भ्रम है। पहले तो खाना चूल्हे पर बनता था, तब धुआं नहीं लगता था क्या खाने को? पैसे जितने बचाएंगे उतना अच्छा है ना। कमला मौसी, प्रिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप कल से रसोई में आ जाइए, मुझे अब और कड़वे राजमा चावल नहीं खाने। प्रिया शायद अगर इतनी कंजूसी नहीं करती तो रसोई उसके पास ही रहती, पर उसने तो कंजूसी की ऐसी हद पार की कि रसोई उसके हाथ से चली गई।